हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? आई होप बिल्कुल ठीक-ठाक, खुशबाश और यकीनन मज़े में होंगे जनाब। तो आज मैं गई थी चेज़ वैल्यू, ठीक है? तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को साथ ले चलती हूँ। अच्छा, मैंने थोड़े-थोड़े से क्लिप्स लिए हैं। मैंने कोशिश की है कि मैं पूरा चेज़ वैल्यू थोड़े-थोड़े से क्लिप्स में कवर कर लूँ, ठीक है? तो जी, एंटर होते ही ये राइट साइड पे इनका जो है वो कलेक्शन आ जाती है बैग्स की। अच्छे बैग्स होते हैं, उस बैग्स के बैग पे ही कलेक्शन आ जाती है कॉस्मेटिक्स की, जहाँ पे आपको विंटर की भी मिल जाएँगी सारी चीज़ें, यानी लोशन वगैरह, और आपको समर्स के भी फेस वॉश और शैम्पू वगैरह मिल जाएँगे, ठीक है। नेक्स्ट इनका दरमियान में आता है जी ज्वेलरी सेक्शन, वो एंड में मैं आपको दिखाऊँगी। उसके बाद नेक्स्ट है इनकी बेडिंग वगैरह, बेडशीट्स वगैरह का सेक्शन। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ से मुझे जूसर लेना था अली के लिए, ये वाला, तो बस मैंने ये वाला जूसर लिया था। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स के बैग पे ही ना इनकी आ जाती है क्रॉकरी का सेक्शन। क्रॉकरी का सेक्शन मुझे बहुत पसंद है, मैं ज़रूर विज़िट करती हूँ। बस वो किया, उसके बाद जनाब आ जाते हैं सेकंड फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर पे इनका शू कलेक्शन है एंड बेबीज़ की कलेक्शन है, बेबी सूटिंग की कलेक्शन है, ठीक है। यहाँ से शूज़ लेना था आप ही ने, बस वही हम देख रहे थे, और ईद वेयर के लिए और पार्टी वेयर के लिए जो है ना वो अच्छे मिल जाते हैं यहाँ पे शूज़। मतलब यहाँ पे क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही होती हैं, हर तरह की क्वांटिटी है, हर तरह की क्वालिटी है, सॉरी। और फिर प्राइसेस भी उसी लिहाज से वेरी कर जाते हैं। ये जी मुझे हसन के लिए एक ड्रेस लेना था, वो मैं देख रही थी। मुझे ना कॉटन स्टफ़ में चाहिए था। यहाँ पे तकरीबन हॉज़री स्टफ़ में ही है, और जो मैंने पहले हसन के लिए हुए ईद के लिए ना, वो भी हॉज़री स्टफ़ में ही है। तो ये मुझे एक पसंद आ रही थी, लेकिन ये इतनी कोई ख़ास नहीं थी, मुझे अच्छी लग रही। बस फिर मैंने यहाँ से पैम्पर लिए, पैम्पर डे वाले जो थे वो ख़त्म हो गए थे हसन के, वो लिए। उसके बाद ये निकर्स की कलेक्शन थी इनकी, और ये टॉय सेक्शन था। यहाँ से ना बच्चों के लिए चाहिए थी तलवार, तो वो नहीं मिली जो चाहिए थी, दूसरे वाली थी लाइटिंग वाली, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं था। अच्छा जी, देन ये इनका आ जाता है थर्ड फ्लोर। यहाँ पर आपको सूटिंग मिल जाती है लेडीज़ की, ठीक है। स्टिच्ड भी हैं, अनस्टिच्ड भी हैं, और ना फैब्रिक बड़ा अजीब-सा था, यानी लॉन का फैब्रिक ज़्यादा होना चाहिए था, पर मिक्स एंड मैच था ना सारा कुछ। ये लॉन के 3 पीसेस भी थे, 2 पीसेस भी थे। ये एक अच्छा मुझे लगा, तो मैंने इसका क्लिप ज़रा ठीक से ले लिया था, और ये भी अच्छा लगा, एम्ब्रॉयडरी लाइट-लाइट हुई भी थी, और ये लॉन स्टफ़ पे ही था। तो अच्छा था, ये अच्छा लगा मुझे। उसके बाद आ जाती है मेंस की कलेक्शन। मेन कलेक्शन में इनके पास कुर्ताज़ भी होते हैं, पैंट शर्ट्स भी होती हैं, ये सारी इनके पास जो है ना वो शर्ट्स हैं। फिर जो है ये इनकी शॉर्ट्स की कलेक्शन थी, यहाँ पे शॉर्ट थे, जर्सी फैब्रिक जो होता है उसमें भी थे, और दूसरे कॉटन फैब्रिक में भी थे। और ये जो जनाब इनकी 3 पीस की कलेक्शन थी, 3 पीस अनस्टिच्ड भी मिल। फिर जी ये इनकी थी ज्वेलरी कलेक्शन। ज्वेलरी कलेक्शन बहुत अच्छी होती है, और बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, झुमकास भी, इयररिंग्स और नेकलेस, माला, ये सारी चीज़ें सेपरेट सेपरेट भी आपको रिंग्स वगैरह मिल जाती हैं। ये जी इनके पास होती हैं रिंग्स सेपरेट, और ये जी इनके फुल नेकलेस होते हैं, ब्राइडल वियर और पार्टी वियर भी इनके पास हर तरह के मिल जाते हैं। अच्छा जी, ये एक मैंने शर्ट ली थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, ये मैंने बाबा के लिए ली थी। इस पे बहुत अच्छी कोट लिखी हुई है, वर्ड्स ग्रेटेस्ट पापा। और ये वाली जो शर्ट थी ये मैंने अली के लिए ली थी, और ये तो बहुत ही अच्छी मुझे लगी थी। इफ़ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड कॉल डैड। तो बस ये मैंने अली के लिए ली थी, अब अल्लाह करे कि अली को फिट आ जाए ये। और ये जी जूसर था, ये मैं आपको दिखा रही थी, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, यानी एक गिलास जूस के लिए जो है ना वो बहुत सही रह जाता है ये, और आप अपने बैग में डाल के भी इसको कहीं भी लेके जा सकते हो, ठीक है। ये इसके डबल टैप टच पे है, डबल टैप करो तो ये ऑन हो जाता है, और सिंगल टैप पे ये बंद हो जाता है। चार्जिंग का भी इसका बड़ा ज़बरदस्त सा फीचर है, ये आपके मोबाइल फ़ोन के चार्जर से ही चार्ज हो जाता है। अच्छा, और ये मैंने लिया था हसन के लिए, ये बड़ी अच्छी मुझे चीज़ लगी। ये ना हेड पे पहनाने के लिए होता है, जब आप बाथ देते हो बेबी को, तो आप उसको हेड पे पहना दो, तो ऊपर से पानी डालो, तो पानी जो है वो आइज़ में या साबुन शैम्पू आई में जाने का डर नहीं होता, और ये कान भी इससे ना कवर हो जाते हैं। तो जनाब ये हो गया था नेक्स्ट डे। उसके बाद ये मैंने सारा अपना लंडा फैला लिया हुआ था, क्योंकि मुझे जाना था घर ईद के लिए। अली आ रहे थे, तो ऑफ़ कोर्स अपने घर जाना था ईद करने के लिए, तो ये मैंने सारी चीज़ें जो मुझे घर लेके जानी थी रखने वाली, कुछ रेशमी कपड़े भी थे, कुछ जो ईद पे पहनने वाले थे, कुछ अनस्टिच मेरे पड़े हुए थे, वो सारे मैंने निकाल लिए थे कि मैं अली के आने से पहले ही ले जाऊँगी। तो जी ये हम थे मामा बेटे रिक्शे में बैठे हुए, और ये देखें ये इतना सारा एक्स्ट्रा सामान था, 2 3 4 बैग्स बन गए थे, और अभी तो इसके अलावा है जो मुझे अली आएँगे तो फिर तब मुझे लेके जाना है सामान।
और ये मेरा गुड्डा जनाब बैठा हुआ था ऑटो में, बहुत ही गर्मी ज़्यादा थी। तो बस हम वेट कर रहे थे बाबा का, बाबा ने साथ जाना था, यानी वो बाइक पे आए थे और हम ऑटो पे गए थे क्योंकि सामान काफ़ी ज़्यादा था। और जी ये डायरेक्ट मैं मिल रही हूँ आपको अपने रूम में, इतना गंदा, इतना मेसी हुआ हुआ था रूम। ये रज़ाई भी अभी तक पड़ी हुई है, अली आए थे सर्दियों में ना, जनवरी में आए थे, तो उठा के हमने नहीं रखी थी, हम दोनों को ही था कि शायद सर्दियों में ही दोबारा उनका चक्कर लग जाए, लेकिन नहीं लगा। तो अब जब आएँगे तो इंशाल्लाह फिर इसको मैं रखूँगी। और डस्ट देखें जी कितनी है डस्ट, मैंने ऐसे हाथ लगाया ना हर चीज़ पे, बेड भी गंदा हुआ हुआ था सारा कुछ, क्योंकि रूम जो है वो बंद होता है, कोई जाता नहीं है, तो सफाई भी ज़ाहिर है नहीं होती है। फिर मेरी यही कोशिश होती है कि जब भी अली ने आना होता है ना, तो मैं 1-2 दिन पहले जाके सफाई कर लेती हूँ, ताकि जब ये आ जाएँ तो फिर वो मतलब टाइम वेस्ट ना हो। ज़ाहिर है अली ने 2-4 दिन के लिए ही आना होता है, तो उसमें भी अगर मैं 1-2 दिन सफाई में ही लगा दूँ तो फिर फ़ायदा कोई नहीं होता। तो बस इसलिए मेरी कोशिश होती है। हाँ, लास्ट टाइम नहीं हो पाया था क्योंकि लास्ट टाइम इन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया था और आगे इनको सरप्राइज़ मिल गया था कि ये मेरे हो रहे थे बीएड के एग्ज़ाम्स, तो ये जब आए तो बस फिर ऐसे ही भागम-भाग में हो गया था। तो जी ये मैंने खोल ली थी अपने गुड्डे की अलमारी, यहाँ पे मैंने सेट करना था। दरमियान में ये जो 2 शापर आपको नज़र आ रहे हैं, इनमें मैंने ना इसके वो कपड़े डाले हैं जो इसको बड़े हैं, नेक्स्ट ईयर आने हैं, ठीक है। बाकी ये जी सारा रूम फैला हुआ था और यहाँ पे मैं अपने गुड्डे का जो है ना वो देख रही थी, वीडियोज़ चला ली थी मैंने साथ एलसीडी पे। अच्छा ये मैं आपको दिखाने लगी थी, ये वाला जो बेबी का बिस्तर होता है ना, ये बिल्कुल यूज़लेस होता है, यानी मेरे लिए यूज़लेस था। आई डोंट नो आप लोगों के लिए होगा या नहीं होगा यूज़लेस, या हो सकता है आप लोगों के काम आया हो। यूज़लेस मेरे लिए इस तरह था क्योंकि हसन हुआ था सर्दियों में, और सर्दियों में या गर्मियों में हो बेबी, तो हमें एक वो होता है ना कि हमने सर बनाना होता है बेबी का, तो आप इस बिस्तर में बेबी को लिटा सकते हो। सर बनाने के लिए वो अलग से पता नहीं क्या-क्या चीज़ें होती हैं, तो वो लवाज़मात आपको करने होते हैं। तो और दूसरा ये कि जब आप इसको इस तरह से इसको कैरी तो आप बिल्कुल ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये इस तरह से ना इसकी नेट खड़ी रहती है, तो ये आप बाहर नहीं लेके जा सकते हो। हाँ, अगर आपने बेबी को सुलाना है और आप इसको डाल के सिर्फ़ सुला सकते हो। मैंने तो इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, एक ही दफ़ा बस मुझे याद पड़ता है कि मैंने इसको यूज़ किया था। बस फिर मैंने सफाई कर ली थी और ये साहब, इसको वहाँ जाके तो मेरी याद आती ही नहीं है ना बिल्कुल भी। माशाल्लाह चाचुओं में, फूफुओं के पास इतना खुश होता है, तो ये नीचे ही था जब से मैं गई थी। इसको मैं ऊपर लेके भी नहीं आई थी क्योंकि ऊपर सारी डस्ट हुई हुई थी ना, तो बस मैंने सफाई-शफाई कर ली थी। उसके बाद शाम हो गई थी, तो ये बस रो रहा था, फिर ये चुप नहीं हुआ, फिर इसको मम्मा की याद आई थी। फिर इसको मैं बस फ़ीडर दे दिया था, ये फ़ीडर पी रहा था अपना, और उसके बाद कमरा जो है वो नीट हो गया था मेरा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टाइम लग गया था, पर ये है कि हो गया था। और बस फिर हसन को थोड़ी देर सुला दिया था, ये थोड़ी देर ही सोया था। बस फिर ये माशाल्लाह खेल रहा था, खुश था अपने रूम में। कर्टन्स भी मैंने वॉश कर लिए हुए थे, क्योंकि ज़ाहिर है इनको भी काफ़ी टाइम हो गया था, तो ये भी गंदे हो रहे थे। और ये जनाब मेरा रूम है, ये मैंने सेटिंग थोड़ी-सी चेंज किया। अलमारी बेबी की पहले इधर थी, अब इधर कर दी। सोफ़ा मैंने इस साइड पे रख दिया क्योंकि ज़ाहिर है ईद का मौका है, कोई आ भी सकता है। और ये स्टूल जो है ये उस कोने में रखा हुआ था, इसको मैंने उठा के इधर रख दिया था क्योंकि स्पेस जो है वो बुरी लग रही थी दरमियान में, और टेबल मैंने यहाँ रख दी थी। और बस जनाब रूम हो गया था नीट एंड क्लीन, और खुला-खुला लग रहा था काफ़ी ज़्यादा। और जो ये है मेरा ड्रेसिंग मुझे अपना बहुत पसंद है। अभी चटाई या कालीन बिछाने वाली है, तो देखो मैं क्या करती हूँ, चटाई बिछाती हूँ या कालीन। अच्छा जी, ये मैं आपको दिखा रही थी कि फ़ोटो फ्रेम है ये मेरा, ये मुझे मेरी बहुत ही प्यारी फ्रेंड ने दिया था, बचपन की दोस्त है मेरी, उसने मुझे एनिवर्सरी पे गिफ्ट किया था। तो बहुत अच्छी लग रही हैं इसके अंदर पिक्चर्स। हसन अभी छोटा है तो मैंने कहा चलो लगा लेती हूँ इसको, कुछ अर्सा तो अभी सेफ़ रह सकता है ना ये। और वहाँ शीट लगाई थी, कोई फ़ायदा नहीं इन शीट्स का होता। पंखा चलता है तो वो ना उड़ के नीचे आ जाती हैं। अच्छा ये मैं आपको दिखा रही थी लैंप ये मैंने लिया था मुल्तान से। शादी से पहले मैं गई थी एक टेस्ट देने मुल्तान ना, फैमिली के साथ। वहाँ से ये मैंने परचेज़ किया था। ये ऊन की खाल का लैंप बना हुआ है, ये मुझे बहुत पसंद आया था। और ये रज़ाई वहीं पे रखी हुई है, जब ये आएँगे अली तो फिर इंशाल्लाह हम पेटी में इसको डाल देंगे। और जनाब ये बस मैंने बेडशीट नहीं चेंज की थी क्योंकि मुझे लग रहा था मौसम ख़राब होगा, और क्योंकि कर्टन्स अभी ना ड्राई नहीं थे, तो मैंने लगाए नहीं थे वो रूम में, तो मुझे लग रहा था कि आंधी आएगी और ये ना दोबारा से, ज़ाहिर है मैंने न्यू बेडशीट बिछानी थी तो वो ख़राब हो जानी थी। बस इसलिए फिर मैंने बेडशीट ऐसे रख दी। जब सफाई की थी ना तो बेडशीट हटा ली थी। मैट्रेस के ऊपर मैंने वाटरप्रूफ जो कवर होता है ना मैट्रेस का, वो डाला हुआ है, तो इसलिए मैट्रेस की ज़्यादा टेंशन नहीं होती।
तो बस जनाब फिर उसके बाद सफाई-शफ़ाई करने के बाद रात हो गई थी और यहाँ पे हसन का अब रोने का मूड था, सोने का मूड था। तो फिर थोड़ा-सा हसन के साथ मैं खेली, इसके बाबा की कॉल आ गई थी, वो भी हमें मिस कर अच्छा वहाँ जाके ज़्यादा मिस करती हूँ मैं ना अली को, यहाँ पे तो टाइम गुज़र जाता है। तो बस उनके साथ गपशप लगाई और फिर मैंने हसन को दोबारा सुला दिया था और ये मैं अली के कपड़े प्रेस करके रख रही थी कि मुझे दोबारा जाके ना कपड़े ना प्रेस करने पड़े। मेरी कोशिश थी कि मैं जितना काम कर सकती हूँ ना मैं कर लूँ उस दिन। अभी भी 1-2 काम रह गए हैं, वो मैं इंशाल्लाह कल परसों जाके तो दोबारा कर लूँगी। तो बस फिर जनाब आ गया था घर जाने का टाइम वापस। तो यहाँ मैंने हसन के अपने कपड़े गंदे कर लिए थे, मैंने हसन को चेंज करवा दिया था। फिर हसन माशाल्लाह खुश था। वहाँ जाके माशाल्लाह बहुत खुश होता है ये सबके साथ, फूफों के साथ, चाचू के साथ, दादा-अबू के साथ, दादू के साथ खेलता है। वो लोग भी बड़े खुश होते हैं इसको देख-देख के। बस फिर जनाब नेक्स्ट डे हो गया था और नेक्स्ट डे बहुत ही स्पेशल था क्योंकि हसन के मामू ने आना था दुबई से। तो ये मैंने सुबह ही हसन को रेडी कर दिया था और बस फिर इसको सुला दिया हुआ था। हम उनका वेट कर रहे थे कि वो पहुँचे हैं, वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए हैं खैर खैरियत से। 12 बजे साढ़े 12 के करीब पहुँच गए थे वो घर। तो मैंने हसन को रेडी कर दिया था सुबह ही ताकि तंग ना करे मुझे, तो बस ये सो गया था फिर जी मामू आए, मामू बड़ा खुश हुए हसन को देख के, हसन भी मामू के साथ खुश था। उसके बाद शाम को ये इफ्तारी का टाइम हो गया था, तो जी यहाँ समोसे बन रहे थे, ये सालन बन रहा था कीमे का, वो भाभी ने बनाया था और ये इफ्तारी की तैयारी हो गई थी। ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था क्योंकि कुछ नहीं खाया जाता है, तो बस समोसे बना लिए थे, फ्रूट सैलेड बना लिया था, ज़र्दा था और कीमा था। अच्छा ये मैं आपको दिखाने लगी हूँ कि ये मैंने हसन के लिए रोम्पर मँगाया था। टोड्स एंड टीन करके है इंस्टा पे पेज, वहाँ से हसन के लिए मैंने रोम्पर मँगाया था। इट्स माई फर्स्ट ईद का, तो वो मैंने कहा आप उनके साथ ही अनबॉक्स करती हूँ, तो ये मैं अनबॉक्स कर रही थी। वैसे तो ये जो मैंने मतलब रिक्वायर्ड थे वो ही आया है, लेकिन मुझसे ये मिस्टेक हुई कि ना मैंने वेट नहीं बताया, मतलब मुझे आइडिया भी नहीं था कि मैं वेट बताऊँ। वैसे तो ये इसको पूरा-पूरा आया लेकिन ज़्यादा फिटिंग में है। तो अगर आप में से भी कोई मँगाना चाहे ऑनलाइन बच्चों के लिए इस तरह रेडीमेड, तो वेट ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि जी हमारे बेबी का ये वेट है, उसके हिसाब से हमें चाहिए। इसको आ तो गया था लेकिन ये बहुत ज़्यादा फिटिंग में था इसको ना, तो बस ये मैंने इसको पहनाया था फिर नेक्स्ट डे और माशाल्लाह प्यारा लग रहा था। मैं नाम जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी पेज का जो नाम था, लेकिन आपने लाज़मी अपने बेबी का वेट ज़रूर मेंशन करना है कि बेबी का ये वेट है, ये वाली मिस्टेक नहीं करनी, ताकि ज़ाहिर है बच्चा कुछ दिन पहने तो सही। अब मैंने उसको पहना तो दिया था, ये देखिए यहाँ से भी ना बिल्कुल पैम्पर वाली साइड से टाइट था। फिर मैंने बाद में इसको क्या किया था कि मैंने ना इसको नीचे से बटन्स खोल के इसके तो इसको ब्लैक पहन के इसको वियर करा दी थी ऊपर करके। तो इस तरह से तो पहनाया जा सकता है, अब ज़ाहिर है मँगाया था, पहनाना तो था। तो जी ये था आज का व्लॉग। अगर व्लॉग देखते-देखते यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो जनाब वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने प्यारे-प्यारे दोस्तों के साथ कर दीजिए शेयर और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचे आप तक सबसे पहले। तो जी हमें दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत सारा ख़याल, हमें रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।